आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 5 को हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 5 का है, यह देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? तो यहाँ पर देखिए दो आपको सवाल दिया गया है। इसके अंतर्गत सवाल नंबर 5 में दो एपी दिया है, यानी समांतर श्रेणियां दी गई है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है कि कितने पद हैं, क्योंकि 1 2 3 पद तक है, फिर डॉट 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 दे करके अंतिम में 205 है। ठीक है, आपको नहीं पता है कितना पद है, इसमें भी नहीं पता है। 1 2 3 पद दिया, फिर डॉट 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 दे करके -47 दे दिया गया है। तो आपको ये पता करना है कि कितने पद है। तो जहां भी आपसे पूछा जाए कितने पद है, कौन सा पद है, तो इसका मतलब आपको फिर से n का मान निकालना है। n ही होती है पदों की संख्या। तो हम लोग फिर से इस दोनों सवाल में वही काम करने वाले हैं जो पिछले सवाल में किए थे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे। पहला का सॉल्यूशन, हम लोग मान लेंगे कि माना कि एपी में कुल पदों की संख्या n है, क्योंकि हमें नहीं पता तो n मान लेंगे। माना कि कुल पदों की संख्या n है। मान लिए कि इसमें कुल कितने पद है, n पद है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एपी यहाँ लिखा है 2 4 6, तो आपसे पूछेंगे कि ये जो 6 है, ये 6 कौन सा पद है इस एपी का। तो आप गिनेंगे 1 2 3, तो बोलेंगे कि तीसरा पद 6 है। ठीक है, उसी तरह से हम लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, और पूछेंगे कि 12 कौन सा पद है इस एपी का। तो आप गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पद है तो छठा पद 12 हो गया। तो उसी तरह से समझिए कि इसमें हम लोग कितना पद माने हैं, n पद है। 1 2 3 से चलते चलते ये n पद है। तो इसे हम लोग कौन सा पद कहेंगे? तो इसे हम लोग nवां पद कहेंगे। जैसे इसमें 6 पद था, तो इसको हम लोग छठा पद बोल दिए, अंतिम पद को। तो उसी तरह से इसमें अगर n पद है, तो ये जो अंतिम वाला पद 205 है, इसको हम लोग nवां पद कहेंगे, और nवां पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। तो ये हमारा an हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए तब अब लिखते हैं हम लोग सबसे पहले a बराबर। तो a मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना है 7। फिर d निकाल लेते हैं, क्योंकि इन सब की जरूरत पड़ेगी। d सार्वंतर कैसे निकलता है, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 13 में 7 घटा देंगे 6, तथा ये जो 205 है, ये क्या है, ये nवां पद है 205। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सारा चीज लिख लिए। अब चलिए तब शुरू करते हैं an का फॉर्मूला लगा के। an बराबर हमें मिल गया है 205। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर हो गया ये 205। अब यहाँ वैल्यू रखिए a का, जो कि 7 है। n आपको निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है, बराबर 205। अब यहाँ से देखिए 7 इधर प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 में 7 घटा दीजिए, तो 15 में से 7 गया 8, यानी 198 हो जाएगा। अब ये 6 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 198/6 हो गया। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से मिल गया हमें n माइनस 1 बराबर, ये कटेगा तो कटा दीजिए 6 से, तो ये कटेगा 6तिया 18, बच गया 1, फिर 6तिया 18, 33 बार में कट गया। तो यहाँ से n बराबर हो गया 33 प्लस 1, क्योंकि 1 माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो हो गया आपका 34। तो इसका मतलब कि इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, 34 हो गई। आपसे यही तो पूछा था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो इस एपी में कुल 34 पद हैं। तो हम लोग का आंसर यही हो गया। चाहे तो भाषा में भी एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः ईपी में कुल 34 पद है, नहीं तो यहाँ भी सही है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न 2 पर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 2 में भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि उस एपी में कितने पद हैं। तो हम लोग फिर से मान लेंगे कि माना कि कुल n पद हैं, माना कि कुल n पद हैं, मान लिए। तो अब चलिए लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले a बराबर, पहला पद कितना है 18 है। अब d निकाल लेते हैं। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद है 15.1/2, इसमें घटा देंगे पहला पद 18 को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18। अब 2 और 1 का लसा 2, यहाँ हो गया आपका 31 और यहाँ हो गया 36। 36 में 31 घटा देंगे तो 5, यानी -5/2 हो गया आपका क्या डी का मान। और जो अंतिम पद है ये 47 -47, यही आपका क्या कहलाएगा nवां पद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम मान लिए हैं कि इसमें कुल n पद है, तो वो nवां पद हो गया। तथा an बराबर -47, ये तीनों चीज हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर आपको दे दिया -47, an का फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -47, इम्प्लाइज दैट a का मान 18 प्लस n-1 इंटू डी का मान -5/2 बराबर -47। अब ये 18 इधर प्लस में है, उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। तो n-1 गुना -5/2, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम लोग, बराबर -47 -18, क्योंकि ये इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में। तो n-1 गुना -5/2 बराबर, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 8 7 15 के 5 बचा 1, 4 1 5 1 6, -65 हो गया। अब चलते हैं फिर यहाँ से हम लोग n-1 बराबर क्या होगा। देखिए ये चीज़ इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और भाग में जाने का मतलब कि पलट करके गुना हो जाएगा उधर। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं -65 गुना, इसको पलट के गुना कर दीजिए। -5/2 है तो इसको लिख दीजिए 2/-5, 2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 65 कट गया 13 बार में। तो यहाँ से आपको मिला n-1 बराबर 13 दूना 26, तो n बराबर हो गया 26 + 1, यानी कि n बराबर हो गया 27। यही आपका आंसर हो गया। अतः इस एपी में कुल 27 पद है, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों सवाल कंप्लीट हो गया। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।